नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सबसे ज्यादा इसी बात की चर्चा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी विधायक ओपी चौधरी को दिल्ली बुलाया है। ओपी चौधरी रायगढ़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी थे और चुनाव में जीत दर्ज की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। पार्टी ने 54 सीटों पर कब्जा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को फोन कर ओपी चौधरी को जीत की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने ओपी चौधरी को दिल्ली बुलाया है। बताया जा रहा है कि ओपी चौधरी आज यानी 4 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेंगे और अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या ओपी चौधरी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस पर अभी भी चर्चाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि आईएएस अफसर रहे हैं ओपी चौधरी। ओम प्रकाश चौधरी रायगढ़ जिले के बायंग गांव के रहने वाले हैं और साल 2005 बैच के आईएएस अफसर हैं। ओपी चौधरी रायगढ़ जिले से आईएएस बनने वाले पहले शख्स हैं। ओपी चौधरी 13 साल की सर्विस के दौरान अपने काम को लेकर अक्सर चर्चा में रहते थे। दंतेवाड़ा में कलेक्टर पद पर रहते हुए ओपी चौधरी ने नक्सल प्रभावित इलाके में बहुत काम किया है और बच्चों को एजुकेशन दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा राजधानी रायपुर में प्रयास स्कूल में भी ओपी चौधरी का अहम योगदान है। इसको लेकर प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आईएएस ओपी चौधरी साल 2005 में 22 साल की उम्र में आईएएस अफसर बने थे। उन्होंने पहले प्रयास में ही यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया था। ओपी चौधरी के पिता टीचर थे, लेकिन जब ओपी चौधरी दूसरी क्लास में थे तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। पिता के निधन के बाद उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गाँव के ही स्कूल के पूरी की। इसके बाद भिलाई से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी। मैं आप मन ला बताना चाहत हूँ कि आईएएस ला छोड़ के राजनीति में आए के जो मोर निर्णय है वो मैं अच्छी तरह से सोच समझ के ले हूँ। 8 साल की उम्र में जब बाबूजी गुजर गए रहीस और माँ हमला 3 झन लइका मला स्कूल भेजे। वो स्कूल खपरा के छत वाला रहीस, ओमे पानी चूहे। वो स्कूल के नीचे भी जब पढ़ाई करन तो अपन के क्षेत्र के मइनसे मन के बारे में कुछ कुछ सपना देखन। आईएएस के नौकरी में आए के बाद मइनसे मन ब जो बेहतर में कर सकत रही ओला करे के पूरा प्रयास करें। लेकिन अब कलेक्टरशिप मोर समाप्त होत रही से और मंत्रालय की नौकरी चालू होने वाला रही से। इसने स्थिति में बचपन से जो मैं अपन के क्षेत्र मइनसे मन बर सपना देखूँ ओला पूरा करे बर एक ठन बंधन टाइप के मोला महसूस होए लगे रही से। एक ठन लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे राजनीति के कतको भी आलोचना किए जाए, लेकिन ओकर व्यापक प्रभाव और महत्व ला स्वीकार करना ही पड़ही। अगर आप मन मोर नजरिया से देखिया तो राजनीति हर एक ठन चुनौती के संगे संग एक ठन अवसर भी है, जेकर माध्यम से सैकड़ों प्रशासक खड़े किए जा सकत है और समाज के निचले पायदान में रहने वाला गरीब जो मइनसे हैं उमन के सपना ला भी साकार किए जा सकत है। मैं अब सीधा आप मन के संग में जुड़ के आप मन के द्वारा दिए गए प्यार और विश्वास ला एक ठन नया आयाम देना चाहता हूँ। मैं आप सब मन ला बताना चाहता हूँ कि मैं जो निर्णय ले हूँ ओकर केंद्र में आप मन ही है। मैं पहली जैसे ही पूरा प्रयास करत रहा और मोला पूरा भरोसा है कि आप मन भी मोर ऊपर प्यार और आशीर्वाद ला पहली जैसे ही बनाए रखिया। आप सब मन के ओपी। अब जानते हैं कि क्या ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के सीएम बनेंगे। 13 साल की सर्विस के बाद ओपी चौधरी ने साल 2018 में इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने ओपी चौधरी को रायगढ़ से उतारा और उन्हें जीत दर्ज की। ओपी चौधरी को अमित शाह का करीबी माना जाता है। इस वजह से चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी ओपी चौधरी को छत्तीसगढ़ की कमान सौंप सकती है। इन सब चर्चाओं के बीच ओपी चौधरी ने खुद एक ट्वीट करके लोगों को कहा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं रायगढ़ में अपने मतदाताओं के बीच हूं। सुबह तक सभी को रायपुर पहुंचने का निर्देश है। मैं भी सभी की तरह रायपुर भाजपा कार्यालय पहुंच रहा हूं। कुछ लोग मेरे बारे में अनगढ़ अफवाह फैला रहे हैं। ओपी चौधरी के सीएम बनने की चर्चा को लेकर ओपी चौधरी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। वैसे आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ का सीएम किसे बनना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।